हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण का एक नया शीर्षक वाक्य विचार। तो वाक्य विचार से पहले हमें पता होना चाहिए कि हम वाक्य किसे कहते हैं। तो बच्चों, सार्थक पदों के मेल को या सार्थक शब्दों के मेल को हम वाक्य कहते हैं। ठीक है। जिस प्रकार आप इस वाक्य को देखिए कि मैं पत्र लिख रही हूँ, तो यहाँ पर अगर मैं पत्र लिख रही हूँ, मैं यहाँ पर क्या है बच्चे, आपका सर्वनाम पद है और पत्र लिख रही हूँ क्रियापद है। तो इन दोनों के मेल से ही आपका वाक्य बना है, किंतु वो भी क्रमानुसार लगाने पर। ठीक है। अगर मैं कहती हूं कि मैं लिख रही हूं पत्र, तो भी ये मेरा वाक्य जो होगा वो अशुद्ध हो जाएगा। ठीक है। चलिए अब चलते हैं कि वाक्य के कितने अंग होते हैं। तो वाक्य के दो अंग होते हैं बच्चों, एक होता है आपका उद्देश्य और दूसरा होता है हमारा विधेय। उद्देश्य जिसे आप सब्जेक्ट कहते हैं अंग्रेजी में, और विधेय जिसे आप ऑब्जेक्ट कहते हैं। आप समझना आपके लिए ज्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं उद्देश्य की, कि उद्देश्य होता क्या है। तो बच्चे, उद्देश्य हम उसे कहते हैं जिसके बारे में कहा जाता है। उद्देश्य हमें क्या होता है कि जिसके बारे में कहा जाता है, जिसके बारे में बात की जाती है या जिसमें उसकी जानकारी होती है। तो उद्देश्य हम कहते हैं जिसके बारे में बात की जाए। ठीक है। बात की जाए यानी कि हम उसे कर्ता भी कह सकते हैं, क्योंकि करने वाला वही होता है। ठीक है, वही करता है। और वहीं पर विधेय क्या हो जाता है बच्चों, विधेय वो होता है जो उद्देश्य के बारे में जानकारी देता है, या जो भी कार्य करता है वो उद्देश्य के लिए करता है। तो यहां पर विधेय क्या होगा, जो आपको उद्देश्य के बारे में जानकारी देता है। ठीक है। तो इन दोनों चीजों को हमें ध्यान रखना है कि उद्देश्य क्या होता है और विधेय क्या होता है। चलिए अब पढ़ते हैं हम इन्हें वाक्य की सहायता से, वाक्य के उदाहरण से। रुचिका सांप सीढ़ी खेलती है, ये हमारा वाक्य है जो कि सार्थक पदों के मेल से बना हुआ है। तो रुचिका यहाँ पर क्या है, कर्ता है, यानी कि करने वाली है, यानी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि रुचिका आखिर कर क्या रही है। तो रुचिका क्या है आपका, रुचिका आपका उद्देश्य है बेटा। ठीक है, यानी कि यही हमारा सब्जेक्ट है। अब आता है ये कि सांप सीढ़ी खेलती है, तो रुचिका कर क्या रही है, ये है इसका विधेय। तो ये विधेय क्या बता रहा है आपको, सांप सीढ़ी खेलती है अर्थात वो रुचिका के विषय में बता रहा है कि रुचिका क्या कर रही है जब आपसे पूछा जाता है। ठीक है। तो कर्ता तो वो होगा जिसके बारे में हम बात कर रहे थे कि यह क्या कर रही है, और विधेय ने बताया कि वो वाकई में क्या कर रही है, अर्थात विधेय ने इसके साथ में जो एक संबंध बनाया वो ये बताकर बनाया कि इसके बारे में जानकारी दी कि रुचिका कर क्या रही है। वही हमने ऊपर पढ़ा था कि जो आपका उद्देश्य होता है जिसके बारे में बात की जाए, और विधेय वो होता है जो उद्देश्य की जानकारी आपको देता है। तो आपको उद्देश्य की जानकारी मिल गई कि रुचिका क्या कर रही है। चलिए इसी को एक और दूसरे उदाहरण से हम दोबारा समझने का प्रयास करते हैं। जैसे यहाँ लिखा है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से लोहा लिया, ये एक वाक्य हमारा हो गया। तो यहाँ पर आप कहोगी मैम जो हमारा लक्ष्मीबाई है यही होना चाहिए हमारा उद्देश्य। बिल्कुल, लक्ष्मीबाई हमारा उद्देश्य है, लेकिन कई बार उद्देश्य का थोड़ा विस्तार कर दिया जाता है, अर्थात उद्देश्य को और ज्यादा वर्णित कर दिया जाता है, उसकी एक्सप्लेनेशन कर दी जाती है, उसके विषय में बता दिया जाता है। जैसे अगर मैं कहूँ लक्ष्मीबाई कौन थी, झांसी की रानी थी, तो बेटा यहाँ पर जो आपका उद्देश्य होगा वो पूरा होगा, यानी कि उद्देश्य हम किसको कहेंगे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को। लक्ष्मीबाई ही है जो करता है, लेकिन लक्ष्मीबाई को सिर्फ थोड़ा सा क्या कर दिया गया, वर्णित कर दिया गया, या उसके बारे में और ज्यादा जानकारी दे दी गई। अब क्या किया रानी लक्ष्मीबाई ने, वो हमें कौन बताएगा, विधेय, जो कि ये हमारा है विधेय। विधेय हमें क्या दे रहा है, हमारे उद्देश्य के विषय में जानकारी दी कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने क्या किया, उन्होंने अंग्रेजों से लोहा लिया। तो इस तरह से हमें पहचानना है पहले उद्देश्य और विधेय को, क्योंकि आगे हम वाक्य के भेद पढ़ने जा रहे हैं, या हम कह सकते हैं कि वाक्य के प्रकार पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम वाक्य के प्रकार पढ़ेंगे रचना के आधार पर। रचना के आधार पर भेद होते हैं बच्चों, वाक्य के 3 भेद होते हैं रचना के आधार पर। तो सबसे पहला होता है आपका सरल वाक्य, दूसरा होता है आपका संयुक्त वाक्य, और तीसरा होता है आपका मिश्रित वाक्य। तो देखिए, सरल वाक्य तो जो हम बिल्कुल सरल तरीके से बोलते हैं, सिंपल, जैसे मैं पढ़ता हूं, मैं खाना खा रहा हूं, ठीक है, बिल्कुल साधारण से वाक्य होते हैं।
जिसमें क्या होता है कि उद्देश्य एक से अधिक बार आ सकता है, यानी एक बार भी आ सकता है, एक से अधिक बार भी आ सकता है, किंतु जो क्रिया होती है, जो आपकी क्रिया उसमें बताई जाती है, लिखी जाती है, वो सिर्फ एक बार होती है। यहाँ उदाहरण देखिए एक बार, रोहित अपने मित्र के साथ जा रहा है। तो यहाँ पर रोहित आपका क्या है, उद्देश्य है, जो कि एक बार आया है, लेकिन वो जा रहा है, किसके साथ जा रहा है, वो वाक्य में है, लेकिन यहाँ पर क्रिया सिर्फ जा रहा है, यानी कि ये रोहित के लिए है कि रोहित जा रहा है। ठीक है, किसके साथ जा रहा है वो तो अलग है हमारा, कि हमारे विधेय को और ज्यादा बढ़ा दिया गया है। लेकिन यहाँ देखिए दूसरा वाक्य, देखिए सीता, गीता, मीता, रीता, ठीक है, ये सब फुटबॉल खेल रही हैं। तो यहाँ देखिए कि यहाँ पर हमारा जो उद्देश्य आ रहा था, वो उद्देश्य एक से ज्यादा बार भी आ रहा है, लेकिन जो क्रिया है वो हमारी एक बार ही आ रही है। ठीक है, तो सरल वाक्य हमारे यही होते हैं जो हम साधारण तरीके से बोल देते हैं, जैसे मैंने खाना खाया, या मैं खाना खा रहा हूं। ठीक है, मैं रोहित के घर जाऊंगा, रोहित बहुत अच्छा लड़का है। तो ये साधारण से वाक्य होते हैं जिसमें उद्देश्य होता है और क्रिया होती है, क्रिया सिर्फ एक होती है। ठीक है, अब आते हैं हम संयुक्त। देखिए संयुक्त से नाम ही पता चल रहा है, संयुक्त जो कि एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हों। ठीक है, संयुक्त से हमारा संयोजन ही आ जाता है, यानी कि जोड़ना या जुड़ना। तो संयुक्त वाक्य हम कहते हैं बच्चे कि इसमें दो सरल वाक्य, या हम कह सकते हैं जो पूरी तरह से स्वतंत्र हो, दो स्वतंत्र या सरल वाक्य आपस में जुड़ जाते हैं। और जब हम उन दो सरल वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं तो कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं। आपको इन शब्दों को बहुत अच्छे से कई बार पढ़ के एक बार याद कर लेना है। जैसे कि हम क्या क्या शब्दों का प्रयोग करते हैं, अधिकतर जब उन्हें जोड़ा जाता है तो उनके बीच में और आ जाता है, तथा आ जाता है, किंतु, परंतु, या इत्यादि, इस प्रकार के शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। यहाँ देखिए उदाहरण आप आराम से, कि मैं 7वीं कक्षा में पढ़ता हूं। देखिए बच्चे, अगर मैं ये आपका नहीं लिखती वाक्य, तो मैं 7वीं कक्षा में पढ़ता हूं, यहीं पर मेरा एक सरल वाक्य खत्म हो जाएगा। जो मैंने यहाँ बताया था कि सरल वाक्य की समाप्ति हो जाती है अगर मैंने यहाँ पूर्ण विराम लगा दिया जाता। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पर क्या हो गया, आपका उद्देश्य हो गया, और उसने बता दिया कि वो 7वीं कक्षा में पढ़ता हूं मैं, तो यहाँ पर आपका सरल वाक्य बन गया। और अगर दूसरा मैं यहाँ पर कहूं कि मेरी बहन 3री कक्षा में पढ़ती है, तो यहाँ अगर मैंने और नहीं लगाया जाता तो मेरी बहन 3री कक्षा में पढ़ती है, यहाँ पर आपका दूसरा सरल वाक्य भी हो गया। ठीक है, लेकिन इन दोनों वाक्यों को हमने जोड़ दिया है और से, और यानी कि ये इसके संयुक्त वाक्य होने की ओर संकेत है। ये और शब्द है जो हमने इसमें लगाया, दो सरल वाक्यों को आपस में जोड़ दिया और ये वाक्य हमारा संयुक्त बन गया। मैं यहाँ पर ये भी लिख सकती थी कि मैं 7वीं कक्षा में पढ़ता हूं तथा मेरी बहन 3री कक्षा में पढ़ती है। मैं 7वीं कक्षा में पढ़ता हूं किंतु मेरी बहन 3री कक्षा में पढ़ती है। जैसे कि आप कह सकती हैं कि मैं आज विद्यालय नहीं गया क्योंकि मुझे आज बुखार था। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे शब्दों का आपका प्रयोग हो जाता है जिससे कि हम कहते हैं संयुक्त वाक्य। चलिए अब आते हैं हम मिश्रित वाक्य पर। तो मिश्रित वाक्य क्या होते हैं बच्चे, इसमें एक वाक्य प्रधान होता है। एक वाक्य प्रधान यानी कि एक की इंपॉर्टेंस ज्यादा होती है, महत्ता होती है, और उसके आगे एक उपवाक्य भी हो सकता है या एक से ज्यादा उपवाक्य भी हो सकते हैं। यानी आप उसके साथ एक वाक्य को भी जोड़ सकते हैं या एक से ज्यादा वाक्यों को भी जोड़ सकते हैं। लेकिन जो प्रथम वाक्य आपका होगा वही आपका क्या कहलाता है, प्रधान वाक्य कहलाता है। ठीक है, जैसे कि आप इंग्लिश में पढ़ते हो ना प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज, तो अब उसमें जब आप पढ़ोगे तो ये आपको समझ आ जाएगा। प्रिंसिपल क्लॉज ही आपका वो होता है जो कि आपका प्रधान वाक्य होता है, और उपवाक्य जो होता है आपका सबऑर्डिनेट। इसमें भी कुछ शब्दों का प्रयोग किया जाता है जो कि हमें पहचान दिला देते हैं कि हाँ ये मिश्रित वाक्य है। तो देखिए क्या होता है इसमें बच्चों, इसमें जैसे हम जो ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, देखिए जो, जब, जहां, ऐसे, जैसे, तैसे, जिन्हें, की का प्रयोग हो जाता है, क्योंकि, इत्यादि, ऐसे शब्दों का इसमें हम प्रयोग कर देते हैं। तो ये हमारे कहलाते हैं मिश्रित वाक्य। ठीक है, जैसे देखिए ध्यान से देखिएगा, कक्षा अध्यापिका ने कहा। तो बच्चे ये जो कक्षा अध्यापिका ने कहा यही मेरा प्रधान वाक्य था। ये जो मैंने कहा ना यही मेरा प्रधान वाक्य है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, और यहां पर अब मैंने लगाया कि जो मैंने लगाया ये इसे जोड़ने के लिए लगाया, जो कि मेरा मिश्रित की तरफ इशारा करता है। ध्यान रखिएगा, जैसे संयुक्त में आपके किंतु, परंतु, तथा, और, या, इस टाइप के या ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर कि, जिन्हें, जो, जैसे, जहां, जब, तहां, इस तरीके के शब्दों का प्रयोग होता है।
कि इस शनिवार विद्यालय की छुट्टी रहेगी। यानी आपकी अध्यापिका ने कहा कि इस शनिवार विद्यालय की छुट्टी रहेगी, तो कि से उसे जोड़ दिया गया, ठीक है, या क्योंकि इस शनिवार विद्यालय की छुट्टी रहेगी, तो आपका ये क्या हो जाएगा, आपका मिश्रित वाक्य हो जाएंगे। जो परीक्षा में प्रश्न आते हैं बच्चे, वो कई बार इनका रूपांतरण आता है, अर्थात सरल वाक्य को हमें संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करना होता है और संयुक्त वाक्य को कई बार मिश्रित में या सरल को मिश्रित में हमें बदलना होता है। जैसे अगर मैं कहूं आपसे, यहाँ पर मैं एक वाक्य लूं आपके साथ कि हरी बत्ती होते ही यातायात चल पड़ा, तो ये साधारण सा वाक्य है। हरी बत्ती आप समझते हो ना कि ग्रीन लाइट होती है तो आपकी बसें और ट्रैफिक जो होता है वो चल पड़ता है, यानी हरी बत्ती होते ही हमारा यातायात चल पड़ा, ये सरल वाक्य है। अगर इसे कहा जाए आपसे किसी संयुक्त में बदलिए, तो आप कैसे बदलेंगे कि हरी बत्ती हुई और यातायात चल पड़ा। अब मैंने किस शब्द का प्रयोग किया, और का प्रयोग कर दिया, अर्थात मैंने दो वाक्यों को आपस में जोड़ दिया, ठीक है। ध्यान से देखिए कि जैसे मैंने आपको समझाया था कि हरी बत्ती होते ही यातायात चल पड़ा, ये हमारा क्या है, सरल वाक्य है। लेकिन अगर इसी को हमें संयुक्त में परिवर्तित करना है, अर्थात संयुक्त में बदलना है, तो मैं इसे कैसे लिख सकती हूँ, हरी बत्ती हुई और यातायात चल पड़ा। तो देखिए अब मैंने क्या किया, अब मैंने इसमें और शब्द का प्रयोग कर दिया जो कि एक योजक शब्द था, और ये संयुक्त में मैंने इसे परिवर्तित कर दिया। वहीं देखिए फिर मैंने लिखा जैसे ही हरी बत्ती हुई यातायात चल पड़ा, तो यहां मैंने क्या शब्द का प्रयोग किया, जैसे ही हरी बत्ती हुई यातायात चल पड़ा, तो मैंने इसे किस में परिवर्तित कर दिया, मिश्रित वाक्य में। तो इस तरह से आपको इन्हें परिवर्तित करना है, यानी पहले हमें सरल, संयुक्त और मिश्रित की पहचान करनी आनी चाहिए। हम पहचान करना सीख लेंगे तो उसके बाद हमें इन्हें एक दूसरों में रूपांतरित, यानी कि सरल को संयुक्त में, संयुक्त को मिश्रित में, या मिश्रित को सरल वाक्य में परिवर्तित या उसे रूपांतरित करना आना चाहिए। तो आप अच्छे से इसे पढ़िए, फिर हम कक्षा में इसका अभ्यास करेंगे।